अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने आयशा के ऊपर बनाई थी, उसके बाद उसने क्या क्या बोले वो ज़रा भंड तो ज़रा सुनिए। यहाँ पर इसने ये बोला कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो फ़ातिमा एक दिन पहले से ही मेरे पास थी, यानी कि वो एक रात पहले ही इसके घर पे रुकने के लिए गई हुई थी, अपनी खाला के घर पर थी। ये अपनी माँ की डिलीवरी के लिए गई थी या ये इधर-उधर मतलब घूमने के लिए गई थी, समझ से बाहर है। क्योंकि इसकी फ्रेंड की मेहंदी थी, बाजी की भी फ्रेंड थी और जो मेरा सर्कल है वो बाजी की भी फ्रेंड्स का सर्कल है। इन्विटेशन जो था वो नजमा को भी दिया था मेहंदी का और इसको भी दिया था। तो बाजी ने कह दिया कि भाई तुम जो हो मेरी तरफ से, तुम जो हो वो मेहंदी में चली जाओ। अब कितनी कमाल की बात है, वहाँ पे वो कौसर के वालिद का इंतकाल हुआ था और ये एक दिन पहले मतलब जो है इसकी जो फ्रेंड की मेहंदी थी ये वहाँ पर मेहंदी में जाने के लिए गई थी और फिर उसी दिन नेक्स्ट डे सुबह जो है ये रवाना भी हो गई। बहुत ही अजीब किस्म का सिनेरियो चल रहा है, आप लोग गौर से सुनिए। और फिर फातिमा ये यहाँ पर मेहंदी अटेंड करने के लिए, अच्छा ये लोग मेहंदी में भी गए और उन्होंने वो मेहंदी अटेंड भी करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी। हालांकि वो कौसर के वालिद के इंतकाल हो गया था। जो मकार का चाचा है, जो इसके ससुराल वाले हैं, ये उससे मतलब उसी दिन जब डेथ हुई थी तो ये दिन मेहंदी में भी गई है। ओ भाई साहब, क्या लोग हैं यार ये लोग। और ये कहा कि भाई सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि फातिमा के ससुराल में जो है वो जो है उनका चाचा का इंतकाल हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? बच्चा तो कल पैदा हुआ है ना बकौल तुम लोगों के। तो फातिमा जो मेहंदी में तुम्हारे साथ गई है वो तो परसों रात को आई थी, तो कल ही तुम्हारे साथ मेहंदी में गई थी। परसों यानी कि तुम्हारे साथ मेहंदी में गई थी और जो चाचा का इंतकाल था वो भी उसी दिन सुबह में हुआ था, तो मेहंदी तो रात को थी। यानी सुबह जिसका इंतकाल हुआ था, रात में तुम लोग मेहंदी में गए हो, उसी दिन हुआ है ये, ठीक है। ये भी बोला कि भाई फातिमा को वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसीलिए उसको वहाँ से बस में बिठा दो। तुम लोग सारे बस अड्डे एक ही साथ ही तो गए थे, वहाँ से उसको बिठा दिया और फिर वहाँ डिलीवरी करने के लिए चले गए। कहने लगी कि बाजी की तबीयत ख़राब हुई, मुझे कॉल करी और फिर हम लोग गए वहाँ पर हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसने ये कहा कि ये खुशी वाला व्लॉग है, तो इसने कहा मैंने एक एक चीज़ को कैप्चर किया कि भाई चलो मैं वीडियो बना के डालूंगी। लेकिन गाड़ी में नजमा ने कितना बड़ा झूठ बोला, तुम भी उसके साथ ही थी, तुम्हें पता था कि बाजी के पास मोबाइल था और बाजी ने कह दिया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा लेकर घर जा रही थी मोबाइल सामने ही चार्जर में पड़ा हुआ था। कितने तुम लोग झूठ बोलते हो। तो बहन का बच्चा आ रहा था, कैप्चर हो जाएगा हमेशा के लिए। तुमने ये भी बोला कि भाई मैंने जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगी और मैंने जो है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी। लेकिन नजमा ने कहा मेरा मोबाइल घर पर है, इसका मतलब है उसने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वीडियो सामने मोबाइल पड़ा हुआ था, मतलब तुम लोग नहीं चाहते कि तुम लोग कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालो, क्योंकि तुम लोग अगर कुछ भी इस तरह की कोई क्लिप डालोगे तो तुम लोग मजीद फंसते चले जाओगे। इसीलिए तुम लोगों ने वीडियो के अंदर ही नजमा ने कह दिया कि मैं मोबाइल लेकर ही नहीं आई, जबकि मोबाइल सामने पड़ा हुआ था नजमा का। वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है, आयशा की वीडियो में सामने नजर आ रहा है मोबाइल सामने पड़ा हुआ है। प्योरिटी लगा के भाई हमने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को और उसके बाद पीछे जितना भी उसकी माँ को तकलीफ है वो तो वो बर्दाश्त कर रही है। बाप को पता है कि भाई ये किसकी औलाद है, भाई उसी की औलाद है ना, अगर होगी तो उसी की औलाद होगी, फारूक की होगी। किसने कहा कि भाई पड़ोस की औलाद है? अजीब किस्म की बातें कर रही हो। यहाँ पर इसने ये बोला कि भाई ये वाला सीन मेरे साथ भी हुआ है, यानी इसका भी कोई बच्चे का इंतकाल हुआ था, ये उसके हवाला दे रही थी। गौर से सुनिएगा आप लोग, इनके ज़रा रूल सुने, इनका जो इनके यहाँ जो होता है ना उनका वो सुने आप। यहाँ पर इन्होंने अनवर चाचा को जवाब देते हुए बोला कि भाई वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे भी वो कह रहे हैं हमारे बड़े आकर यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं कि वो इस टाइम पे वो कब्रिस्तान गए हैं और देखने के लिए कि रुको बच्चा सच में यहाँ पे उसकी तदफीन हुई है या नहीं। यहाँ पर ये बोला कि इसने बोला कि मैं गया हूँ वहाँ पे कब्रिस्तान और वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे कोई कब्र ही नहीं है। ये अनवर चाचा को कह रही थी, तो इसने बोला कि भाई वो कब्रिस्तान आया ही नहीं है और उसको कुछ भी नहीं पता। और बोलने लगी कि अनवर चाचा झूठ बोल रहा है और उसने हमारी फैमिली के एक एक बंदे को कॉल लगाई है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। यानी अनवर चाचा ने झूठ बोला है, वो इनके गाँव नहीं गया, वो अपने घर से ही मालूमात ले रहा था और पूछ रहा था कि सच बताओ मुझे, ये बताओ वो बताओ कि इनके घर में जो बच्चा आया है वो सच में आया है। कहने लगी कि हम लोग इतने परेशान थे और हमने जस्ट कम्युनिटी लगाई है ताकि ऑडियंस को पता हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। कि भाई सब आके बार बार पूछते तो हमने सोचा कि भाई ऑडियंस को आकर सच बता दे या लोगों को बता दे कि भाई हमारे साथ ये हो गया, मतलब नजमा का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा कि ये रियल प्रेगनेंसी है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आयशा ने ये बोला अनवर चाचा को, भाई अगर तुम यहाँ पर बड़े हो तो अपने बड़े होने का सबूत दे। यहाँ पर मेरी बहन इतनी बीमार है, इतनी तकलीफों से गुजरी है और ये आकर हमारा मजाक बना रहे, हमारा तमाशा बना रहे।
और जब भी मेरी ज़रूरत थी मैं अपनी बहन के साथ थी और अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं उनके साथ हमेशा रहूँ। कितनी अजीब बात है, 1 साल से इनके साथ है और बार-बार आकर अपना क्रेडिट ले जाती है। वहाँ पे सितारा सारी ज़िंदगी अपनी भाभी और भाई का करती रही, उसको 1 मिनट में उठा के साइड पे उसको फेंक दिया कि भई तू साइड पे हट जा। मेरी बहन, चलो अच्छी बात है, पर झूठ में साथ नहीं देते ना, मोबाइल सामने पड़ा हुआ था उसका। ख़ैर, कहने लगी कि घर से अगर मुझे इजाज़त नहीं होती या सवारी नहीं होती तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बहन के साथ हर मुसीबत में, हर मुश्किल में खड़ी नज़र आऊँगी। खड़ी रहना मेरी बहन, खड़ी रहना। अच्छा जी, यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा, इन्होंने ये बोला कि ये जो बंदा आकर बात कर रहा है अनवर चाचा, कि कोई कब्र नहीं बनी या नदी में बहा दिया है या नदी के पास दफना दिया है। और यहाँ पर इसने ये बोला कि अली से पहले मेरा एक बच्चा पैदा हुआ था, उसकी भी ऐसी ही डेथ हुई थी, यानी 9 माह तक मैंने पेट में रखा और जब पैदा हुआ तो वो ज़िंदा नहीं था, वो मरा हुआ था, ठीक है? और उसके बाद इसने ये सवाल किया कि बताओ उसकी कब्र कहाँ है? ये पूछ रही थी कि यानी मेरे उस बच्चे की कब्र कहाँ है? और ये भी बोला कि जो कब्र बनाई जाती है, बताओ कि उस बच्चे की कब्र कहाँ है? तो फिर तुम लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं? फिर इसने नजमा का भी हवाला दिया, जो बाजी की इससे पहले बेटी हुई थी, उसकी कब्र कहाँ है? इसका मतलब है, जो अनवर चाचा ने बोला कि नदी किनारे दफना है, यानी नदी किनारे दफनाया ही नहीं है, आप लोगों ने उसको पानी में बहा दिया है। इसका मतलब तो ये साफ है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आकर बोला कि आप लोग अनवर चाचा की बातों पे ज़रा गौर करके सुनिए। अभी इन्होंने भी आकर ये वाली बात की तस्दीक करी है। यानी इनमें जो ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, जैसे 9 माह का बच्चा पूरा पेट में रख के जैसे वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है ना, तो ये लोग उसको जो है वो दफनाते नहीं हैं। मतलब उनकी कोई कब्र नहीं होती है। ये बात पे तो इसने खुद ही स्टैंप लगा दिया कि कोई कब्र नहीं होती। ये लोग पानी में बहा देते हैं। अल्लाह माफ़ करे यार! ये किस तरह के लोग हैं? ये बात तो देखो कन्फर्म हो गई है। यानी इनमें इस तरह के बच्चों की कोई कब्र नहीं होती बेचारों की। उसका कोई मतलब कफ़न भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्या करते हो आप लोग? बस कपड़े में लपेट के पानी में डाल देते हो, ये करते हो तुम लोग? अल्लाह माफ़ करे यार, कैसे लोग हैं? क्योंकि ये अपने बच्चे का पूछ रही है कि मेरे उस बच्चे की कब्र कहाँ है? बाजी का इससे पहले एक बेटी हुई थी, उसकी कब्र कहाँ है? उनकी यानी कोई कब्रें ही नहीं है। और ये सवाल करिए अनवर चाचा से कि बताओ अगर इतने बच्चों की कब्रें बनाई जाती हैं, तो मेरे उन बच्चों की कब्रें कहाँ हैं? जो आके मेरी बाजी से ये पूछा जा रहा है। अब आप लोग, मैं तो यहाँ पे मेरे पास तो वर्ड्स ही ख़त्म हो गए। मेरे पास तो अल्फ़ाज़ ही ख़त्म हो गए भाई साहब। ये बात तो इसने भी देखो आकर कर दी कि हाँ, यानी हमारे इतने बच्चों की कोई कब्रें नहीं होती है भाई। कहती है मुझे उसकी कब्र दिखा दे जहाँ पे मेरा बच्चा इन्होंने दफ़नाया था, तो मैं भी उसके पास मतलब जाया करूँगी जहाँ पर इन्होंने उसकी कब्र बनाई है। कहने लगी कि झूठ की हद होती है, इंतहा होती है। यही तो सारी बात हम कह रहे हैं कि झूठ की हद होती है, इंतहा होती है। क्यों आकर इतना ज़्यादा तुम लोगों ने झूठ बोला है सोशल मीडिया पे? तुम लोग अब सच भी बोलोगे ना तो कोई यकीन नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रही है कि पैसा कमाए, कि भाई अगर कोई गलत बात देखे करे या देखे तो बंदा उस बात पे रिएक्शन बनाए और डॉलर कमाए। मगर हम लोग यहाँ पर इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं और लोग आकर मतलब हम पे रिएक्शन बना रहे हैं। जब हमें ये चीज़, मुझे तो ये रियल नहीं लग रही तो मैं तो बोलूँगी ना। मेरा तो दिमाग आप लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की बातों में इतना बड़ा-बड़ा झोल है, इतनी झूठी तुम लोगों ने ये सारी बातें रखी है, एक भी बात सच्ची साबित नहीं हुई है। आपकी बहन ने ये भी बोला था मेरी भाभी आएँगी मेरी खिदमत करने के लिए। कहाँ है आपकी एक भी भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी। इवन फ़ातिमा को भी रवाना कर दिया, फ़ातिमा को भी रवाना कर दिया गया। कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। खाली तुम थी, फ़ारूक था और नजमा थी, और किसी ने भी, ये देखिए मैंने बोला था आप लोगों को कि बच्चा किसी ने नहीं देखा। सुबह-सुबह ही मैंने आकर, जब अनवर चाचा का वीडियो ही नहीं आया था, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि किसी को भी नहीं पता, किसी ने भी नहीं देखा। और देखो ये खुद ही कह रही है और अपने चाचू से अफ़सोस कर रही है कि भई वो इस टाइम पर आकर हम पे ऐसे रिएक्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना अनवर चाचा ने शायद रईस हुसैन का नाम लिया है, जो सऊदी अरब में। तो कहती है मेरे मामू के बेटे का नाम मत लो, हुसैन का नाम मत लो। कहती है उसका नाम मत लो, उनके घर से खाना पीना आ रहा है। हमारे यहाँ जब डेथ होती है बच्चे की या किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता, तो खाना उनसे आ रहा है। और जैसे ही नजमा हॉस्पिटल से घर गई है तो वहाँ पे सारे उसके जो मेरे मामू लोग हैं, मुमानिया लोग हैं, ये लोग सारे वहाँ पे आए हैं। अच्छा, इसका मतलब है यानी हुसैन लोगों को पता होगा कि तुम्हारा नजमा का बच्चा पैदा हुआ है। यानी ये जो जिक्र हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है ताकि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि देखो वो फैमिली भी वहाँ पर आई हुई है। मतलब वो नेक्स्ट डे आई होगी, लेकिन ये कह रही है कि उसका नाम नहीं लो, बड़े गुस्से में कि वो मेरे मामू के बेटे और यानी मेरी अम्मी की फैमिली, तुम क्यों नाम ले रहे हो, वो हमारा मैका है।
कहती है वो मेरी अम्मी का भांजा है और मेरे मामू का बेटा है और वो तुम लोगों के खून में से नहीं है, और अपनी गंदी जुबान से ना हुसैन का नाम मत लो। जो सऊदी अरब में नहीं है, जो सितारा लोगों के व्लॉग में आते थे, उसकी बात कर रही थी कि उसका नाम मत लो और अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी रईसे। ये कह रही थी, ये आयशा बोल रही थी, आयशा कहती है कि हमें ना अफसोस है कि ये हमारा चाचा है। एक बात तो सही करके गया है, तुम लोगों का चाचा है, तुम्हारे बाप का खून है, तुम्हारे बाप का भाई है कि तुम लोगों ने बच्चे को नदी के पास दफनाया या नदी में बहाया है। कम से कम ये तो सच बोला है ना उसने। तुमने भी तो इस बात पे स्टैंप लगा दिया कि छोटे बच्चों की हमारे यहाँ मतलब कब्रें नहीं होती, ताकि मैं अफसोस करने के लिए जाऊँ मेरे बच्चे की कब्र का है, और वो जो नजमा की बेटी इससे पहले हुई थी उसकी कब्र का है। वही कह लेगी इस खानदान से हमने बड़े धोखे खाए, हमने बड़ा सब्र किया है, और ये हर वो तुम भी इसी खानदान की हो ना। धोखा तो तुमने भी बहुत सारे लोगों को दिया है। अब बैठ के यहाँ पे मिसलियाँ बन रहे हो, सिंपति ले रहे हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। फेक चीज़ें चलाते हो, फेक कंटेंट लेकर आते हो। अभी भी तुमने जो वीडियो बनाई है ना, तुमने भी मोनेटाइज करके बनाई है, तुमने भी कोई मोनेटाइज बंद नहीं किया है, समझ आ रही है। और इसने बोला कि मैं एक औरत होकर अपनी बहन के साथ थी ना इस हालत में, और फारूक भाई के साथ, मतलब इस हालत में तुम क्यों नहीं थे उसके साथ। कहने को तो तुम उसके चाचा हो कि फारूक ऐसा है, फारूक वैसा है, तो तुम उसके बुरे टाइम पे उसके साथ क्यों नहीं थे। ये आयशा ने बोला अनवर चाचा को। और ये भी कहा कि भाई तुम्हें जो है ना अनवर चाचा को उसके साथ होना चाहिए था, उसको ज़रूरत थी, वो बेचारा अकेला इधर उधर लूड़ लूड़ भटक रहा था, तो तुम लोगों ने इतनी छुपके से प्रेगनेंसी रखी, किसी तीसरे चौथे को शामिल ही नहीं होने दिया। वो कहाँ से आता। फजूल बातें कर रही हो तुम अनवर चाचा के ऊपर, फजूल में बातें लगा रही हो। मैं उसकी साइड नहीं ले रही, लेकिन जो हक सच बात है वो तो करूँगी ना। कहने लगा कि फारूक है ना अपने बच्चे को उठा के रो रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, और तुम भी उधर उधर घूम रही थी, और कोई एक क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं किया तुमने, है ना। तुमने तो कहा था ना वीडियो बनाऊंगी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अस्पताल भी नहीं दिखाया, पता नहीं कौन से अस्पताल गए, कुछ भी नहीं दिखाया भाई, खाली दाई के दो पैर दिखाए। बहुत बड़ा काम किया इसने, बहुत बड़ा प्रूफ दिया है। दाई दाई अम्मा को दिखाया है भाई। और फिर जब घर पहुंची कहती है दाई का क्या काम है भाई, ये तो अस्पताल का काम था। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ की इंतहा है। अच्छा, यहाँ पे ये ताने मारी है कि भाई फारूक भाई की तरफ से क्या वहां पर कोई था, कोई भी नहीं था वहां पे। तो फारूक भाई और तुम्हारी बहन ने कौन से अच्छे कांड किए जो उसके साथ कोई खड़ा होगा। इतना उसने उन लोगों ने गंद मचाई सोशल मीडिया पे, पूरी पब्लिक को अपने अगेंस्ट कर लिया। सितारा उसकी माँ के ऊपर तुमने बैठ के इतने गंदे गंदे रिएक्शंस दिए, और अब यहाँ पर आके ताने मार रही हो, सिंपति बटोर रही हो कि फारूक भाई के साथ कौन था। फारूक भाई ने किसको अपना समझा है जो तुम आकर ये बातें कर रही हो फालतू की। और तुम कौन होती हो फारूक की तरफ से आके लोगों को सुनाने वाली, अब उसके खानदान वालों को सुनाने वाली। फिर जब वो आकर बात करेंगे फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। देखो तुम उंगली तो कर रही हो ना फालतू की। वो तो आके एक नॉर्मल बात करके गए, ये इजहार अफसोस करके गए, गांव के साथ जो है वो रैंडम बात करके गए कि क्या है और क्या नहीं है। जो सच था वही तो बता कर गए। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। बुरा लग गया ना कि भाई किसी ने आकर सच क्यों बोल दिया। कहती है मैं फ़ख्र से कह रही हूँ, जो हमारे मामू का ख़ानदान है ना, रईस हुसैन जो है, कहते हैं उनका पूरा ख़ानदान हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ आया है। लेकिन फ़ारूक की तरफ से कोई नहीं आया। कौन आएगा फ़ारूक की तरफ से, और क्यों आएगा फ़ारूक की तरफ से। किसकी बात कर रही हो, उसकी माँ की बात कर रही हो या उसकी बहन की बात कर रही हो, या बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारी बहन ने उन लोगों का कक नहीं छोड़ा है। अच्छा है नहीं आए। और जो जिसको बुलाया था ना कराची से, फातिमा को, उसको भी तुम मेहंदियों में ले लेके घूम रही थी। वहां पे वो कौसर के अब्बा का इंतकाल हुआ था, मकार के चाचा का, तो ये मेहंदियों में नाच रही थी। बताओ जरा, अजीब किस्म के लोग हो। जो आया था उसको तुम लोगों ने भगा दिया। वो थी ना तुम लोग के साथ, रखते तो उसके साथ, क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने फातिमा को। ओ भाई साहब, आज ये अपने बहनोई के लिए जस्टिस मांग रही है। बताओ, कहती है इन लोगों ने क्या किया मेरे बहनोई के साथ। इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। इन लोगों ने आकर कुछ भी ऐसा नहीं बोला, खाली इन्होंने वीडियो बनाई और साइड पे हो गए। इन्होंने तो वही बोला अनवर चाचा ने जो सच था। आपको बुरा क्यों लग रहा है बाजी। कहती है मेरे बहनोई के साथ कोई नजर नहीं आया। तुम्हारा वो अब्बासी किधर था, चश्माटू ले आती ना उसको भी, वो देता थोड़ा फारूक को हौसला। देना चाहिए था ना, एथिकली देखा जाए तो इसके 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 शौहर को भी होना चाहिए था वहां पे। वो तुम्हारा भाई जो था चर्बी, इतनी जो चर्बी चढ़ा के बैठा है, तीसरी शादी के गुणगान गाता रहता है, वो क्यों नहीं आया। वो खड़ा होता ना अपनी बाजी के साथ, नज्जों के साथ, वो भी उसको खड़ा कर देती। तुम्हारा भाई कहाँ था, तुम्हारे भाई को होना चाहिए था, तुम क्यों थी। ना तुम्हारा शौहर फारूक के साथ नजर आया, ना अरबी नजर आया। तुम लोग को तो सारी चीजों का पता था, तुम लोग को साथ होना चाहिए था ना। और फारूक की तरफ से कौन आएगा। फारूक की तरफ से तुम लोग वहां पे जो लोग मौजूद थे उनको होना चाहिए था। इस्लामाबाद से क्या तुम्हारी बहन की डिलीवरी के लिए लोग आते कि रुको बताओ बाजी का बच्चा आने वाला है। रुको भाई, तुम्हारी बाजी तो हर रोज एक एक बच्चा पैदा कर रही होती, क्या रोज कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाए कि रुको नजमा का बच्चा आने वाला है।
उसके बाद ये बड़ी कहने लगी कि भाई किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम जो इतनी तकलीफ में हो, ये टाइम गुजर जाएगा, तुम जो है ना हौसला करो ना। मतलब फारूक के लिए इसको सिंपति हो रही थी, बहुत प्यार आ रहा था फारूक के ऊपर ना, क्योंकि इसका बहनों ही अकेला था अस्पताल में ना, वो तकिया का कुशन लेके खड़ा था, नहीं सॉरी बच्चा लेके, सॉरी अब माफ़ करना, मतलब मेरी ज़बान स्लिप हो गई। और कहने लगी कि भाई हमारी जासूसी करना, कब्रें ढूंढना, हमारी ये करना, अल्लाह तुम लोग को हिदायत दे। और मतलब क्या ही बोलो, इनमें तो बच्चों की कब्रें नहीं होती। जब ये ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ना तो ये लोग पानी में फेंक देते हैं मछलियों के पास के, लो भाई तुम लोगों का खाना आ गया। ये बात तो इसकी वीडियो से भी स्टैंप लग गया। यार कितने घटिया लोग हैं ये, छी कितना गंदा खानदान है। यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतने आराम आराम से क्यों बोल रही हूँ। ये वीडियो रात को बना रही हूँ, 12 बज रहे मेरे, ठीक है ना, इधर सारे सो रहे हैं, तो मैं आराम आराम से बात कर रही हूँ यहाँ सुकून से बैठ के ना अपने बेड पे। तो मैंने सोचा चलो ये जो बाकी वीडियो है ये भी बना लूँ। कहने लगी कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी, पर गाड़ी में तुम कह रही थी कि मैंने अच्छे अच्छे वीडियो के क्लिप शूट करने और मैंने वीडियो खुशी से डालनी है। तो अब ये कह रही है मैंने वीडियो नहीं डालनी थी, और मैंने फ़ारूक को देखा तो मुझे इस पर बड़ा तरस आया, फ़ारूक को सिंपति देने कोई नहीं आया, चर्बी को ले आती यार। और कहने लगी कि फ़ारूक को इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। आयशा बहुत बेचारी गमज़दा थी फ़ारूक को इस हालत में देख के, अल्लाह तुम्हें सब्र दे आयशा। कहती है मेरी बहन को इतनी तकलीफ़ हुई है, मैं उसको प्राइवेट लेके गई हूँ और उसके इतने सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट मैंने खुद से भी करवाए हैं उसके, और मैंने खुद से पैसे लगवाए। मेरी बहन ने कितनी बार बताया होगा कि मैंने उसके ऊपर खर्च किया है। 7-6 महीने से मैंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई है, नहीं चाहिए मुझे व्यूज़, नहीं चाहिए मुझे डॉलर, नहीं चाहिए। मैं अपनी बाजी की बहुत हेल्प करती हूँ, मैं अपनी भांजियों को लेकर जाती हूँ, लेकर आती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। मैंने मना किया बाजी प्लीज़ वीडियो में नहीं बताया करो बाजी। कहती है कि दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं तकलीफ़ के टाइम पे, एक हो जाते हैं खानदान में, तकलीफ के टाइम पे सब एक हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। भाई साहब ललकार रही है सबको। और अनवर चाचा को कह रही है कि ये तो कह रहा था कि मैं फारूक का बाप हूँ, इसको आके फारूक के सर पे मतलब बाप जो होता है मतलब सर पे हाथ रखता है, तो तुम आके उसके सर पे हाथ रख रहे। तुम लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी को इतना छुपा के रखा हुआ था, वो कहाँ से आता। हम भी तो यही कह रहे हैं, मैंने भी तो सुबह यही बोला कि अगर एथिकली देखा जाए तो जाना चाहिए था। अगर ये लोग अफसोस कर रहे हैं वीडियोस में आके तो उसको कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था, बैक पे अफसोस करते जाते और देखते कहाँ पर है बच्चा, दिखाते तो सही, देखकर आते, चीज़ों को कंफर्म करते। क्योंकि देखिए हमारे नबी की सुन्नत है, अगर कोई बीमार हो या किसी की तबीयत खराब हो तो उसके पास जाकर उसको पूछना चाहिए, सवाब मिलता है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा सच में इस दुनिया से चला गया, ये प्रेग्नेंट थी, तो जाना चाहिए था साजिद को, उसको इजहार अफसोस करना चाहिए था वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, वीडियोस आकर नहीं बनानी चाहिए किसी को भी, बल्कि और अच्छा होता पता चलता कि ये सच में प्रेग्नेंट थी या नहीं थी प्रेग्नेंट। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। मैं किसी को भेज नहीं रही हूँ उसके पास, लेकिन एथिकली बात बता रही हूँ। जैसे रूल्स वगैरह होते हैं ना, मतलब फैमिली के अंदर कुछ हो जाए ना तो इंसान जाता है, अफसोस करता है, इजहार अफसोस। तो वीडियोस पे आके कम्युनिटी लगाना, ये सारी चीज़ें, ये तो पब्लिक को मैनिपुलेट करने वाली बात हो गई ना, मतलब अपनी ऑडियंस खराब करना, क्योंकि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो बिल्कुल अनवर चाचा आपको भी जाना चाहिए था। ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं गया गया था, वो कह रही है आप नहीं आए थे, आप फ़ोन करके सबसे पूछ रहे थे। आप जाते इनके घर पे, देखते, पूछते कि किधर है वो कब्र, मालूम करके आते। आपको उनके सर पे हाथ रखना चाहिए था कि मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ ज़रा। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। आयशा गिला कर रही है आपसे। अच्छा यहाँ पे ये कह रही कि हॉस्पिटल का जितना खर्चा होगा वो सारी चीज़ें मैं करूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर जगह पे मैं अपनी बाजी के साथ खड़ी नज़र आई हूँ। इसको कहते हैं ज़बरदस्ती क्रेडिट लेना। ठीक है तुम उसकी बहनों करती होगी, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रही कि नहीं करती होगी, करती होगी, लेकिन जिस तरीके से तुम बता रही हो ना, जैसे कि सिर्फ तुम ही उसी का करती हो, यहाँ पे बाकी सारे चवल बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जो डे वन से कर रहा है, जो मतलब 5-6 साल से अपने आप को ख़त्म कर दिया इसकी भाभी के चक्कर में, मतलब सितारा की बात कर रही हूँ, उस बेचारी का कोई नाम ही नहीं लेता। और ये आकर मतलब 1 साल से इनके साथ जुड़ी हुई है, जो भी कर रही है ऊपर नीचे हो रही है, मतलब खुद ही क्रेडिट ले रही है। अच्छी बात है, जैसे सितारा आपको सीखना चाहिए आयशा से, जैसे वो क्रेडिट ले रही है ना, आपको भी ऐसे क्रेडिट खुद लेना चाहिए कि मैंने किया है सबके लिए, है ना, ऐसे सीखे।
ऐसे सीखा करें लोगों से। देखो कैसे आके वो बता रही है वीडियो के अंदर कि मैंने कितनी हेल्प करी है। आप भी आए बार बार वीडियो में ये बोला करें कि मैंने 5 साल तुम सबको डंके की चोट पे बिठा के अपने आप को जलील करवा के तुम लोगों को चैनल बना के दिए हैं, ये बोलना चाहिए। तुम लोग को इतने कर्जे दिए हैं मैंने, तुम लोग की तुम्हारी बेटियों की शादियां करवाई हैं, ये सारी बातें तुम्हें आकर बोलनी चाहिए सितारा। जैसे ये क्रेडिट ले रही है, बस लेना नहीं, आपने क्रेडिट नहीं लेना। पिछली बार एक्सीडेंट का भी यही हुआ था, फारूक का एक्सीडेंट हुआ था तो नजमा ने वीडियो नहीं बनाई थी, आपने वीडियो बना के टाइटल लगाया था और उस पर आपकी ट्रोलिंग हो गई थी कि देखो कैसे फारूक का टाइटल लगाया। जब ये टाइटल लगाती है तो बोलते कि ये सितारा जो है वो कंटेंट को कैश करवाती है, और अगर वो नहीं लगाती तो भी आके लोगों को गुस्सा आता है कि वो जश्न मना रही है। अरे उसकी मर्जी है, खैर इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं ज़रा इसकी वीडियो कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद इसने ये बोला कि भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना कि बाजी की और सलमा बाजी की जो है ना बात होती है, भाभी की, मतलब सलमा की बात कर रही थी, सलीमा की ना, कि उसकी बात होती है, तो मैं कहती हूँ मैं उसके साथ घर में रहती हूँ, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन अभी जो भी हुआ है ना, मतलब जो बच्चा गया इस दुनिया से, तो उन्होंने मेरे टेलीफोन पे कॉल करके बाजी बाजी से बात करी है भाई। शलवार बीबी ने नजमा को कॉल करके बात करी है, अफसोस किया है, इजहार अफसोस। कहने लगी कि इन सबसे अच्छी तो वही सही, शलवार बीबी सबसे अच्छी है, कम से कम मेरी बहन से बात तो करी। इन लड़ाइयों को भूल के, इन नफ़रत को भूल के, सारी चीज़ों को साइड पे करके उसने नजमा को कॉल करके इजहार अफसोस किया है। हाय हाय, अब्बू इतना रो रहे थे भाई, बच्चे इतना रो रहे थे, सलमा बेचारी रो रो के बुरा हाल हो गया कि मेरी भाई का जो है बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो भाई शलवार बीबी सबसे अच्छी बच्ची बन गई, शलवार पहन कर आ गई इजहार अफसोस करने के लिए। तो वाह यार, क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर यह भी बताया कि शलवार बीबी ने, सलीमा ने फारूक भाई से भी बात करी है मेरे नंबर से। यानी फाइनली शलवार बीबी की सुलह हो गई है फारूक से, और ये अब मंजर आम पर आ गए। खैर सुलह तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब इन लोगों ने रिवील कर दिया, आयशा ने बता दिया कि मेरे फ़ोन से, मेरे नंबर से फारूक से भी बात करी है, इजहार अफसोस किया है, और नजमा से भी बात करके इजहार अफसोस किया है। समझ आ रही है, बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही है भाई, मेरा तो अजीब सा हो रहा है, क्या ही बोलूँ। खैर आगे सुनिए। और कहती है इस टाइम पे, मतलब ये टाइम तकलीफ का होता है, दुख का, और इस टाइम पे लोग, मतलब जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं या दुश्मन होते हैं, जो भी होते हैं, इकट्ठे होके सबको मिलकर रहना चाहिए। यानी इस टाइम पे जो भी सारा कुछ हुआ था ये, और यही सेम बात जो थी मक्कार ने भी बोली थी, पता है आप लोगों को, आज अपनी वीडियो में, कि सब मिलजुल के रहो, 2 दिन की ज़िंदगी है, फैमिली वाले मतलब एक दूसरे से लड़ाइयाँ करके नहीं रखनी चाहिए। अभी ये नसीहत तुम लोगों को अपने आप को भी देनी चाहिए ना, आयशा तुम्हें भी देनी चाहिए, उधर मक्कार को भी देनी चाहिए। तुम लोगों ने आके उस बंदी की करेक्टर असैसिनेशन कर दी, झूठ पे झूठ तुम लोगों ने आकर बोला। अच्छा, ये यहाँ पे रो रो के बता रही कि जो जो इस दर्द से गुजरा होता है उसको अंदाज़ा होता है। बाजी अपनी बेटी खोई है, उसको भी इस तकलीफ़ का पता है। मेरा जो बेटा हुआ था उसको भी, मतलब मुझे एनेस्थीसिया दिया था, वह बच्चा पीछे लेकर बैठी थी, मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी। और इस दर्द का अंदाज़ा जो है वो शलवार बीबी को भी है। वो शलवार बीबी ने भी फ़ोन किया और बात करी, क्योंकि उसने भी अपना बेटा खोया है। यार क्या बोलूँ मैं, ड्रामेबाजियाँ चेक करो इन लोगों की। अब शलवार बीबी इनके लिए बेस्ट हो गई। वो तो तुम लोगों के लिए शुरू से ही बेस्ट थी, मुझे कोई शौक नहीं लगा, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि ये सारा कुछ होगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि भाई सितारा को बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे फारूक के का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में भी किसी ने भी आकर कोई बात नहीं करी, और सितारा ने थंबनेल लगा दिया। और अब ये वाली चीज़ है, क्योंकि अभी तक नजमा ने कोई ऐसी चीज़ बोली नहीं है, करी नहीं है, तो फिर सितारा कुछ ऐसा कर दे। भाई जो भी करना है पीछे करे, ठीक है, जो भी इजहार अफसोस करना है पीछे करे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मेरा बोलना ठीक है ना, मेरा जो आइडिया है वो ठीक है ना, मतलब जो मैं सितारा के लिए सोच रही हूँ वो ठीक है? क्योंकि देखिए मैं डिक्टेट नहीं कर रही किसी को, मैं कोई नहीं होती, जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन ऐसी एक बात मैं रख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे करना क्या ज़रूरी है पीछे, मतलब एथिकली अगर देखा जाए वो बैक पे मतलब अफ़सोस कर सकती है, हर चीज़ सोशल मीडिया नहीं होती। जैसे शलवार बीबी ने पीछे कॉल करके कहा, उसका भी चैनल था, लेकिन सामने से आकर उसने कोई टाइटल या थंबनेल तो कुछ नहीं लगाया, ठीक है? तो सितारा को भी पीछे ही करना चाहिए सारी चीज़ें। खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं तो सिर्फ़ यहाँ से बता सकती हूँ, उनको दिखा सकती हूँ कि नहीं करना चाहिए फ्रंट पे। खैर यहाँ पे अनवर चाचा को खुदा की लानतें दे रही थी, और
सवाल करी थी कि भाई मुझे मेरे बेटे की कब्र बता दो ताकि मैं उसको अफसोस करने के लिए जाऊं। बाजी के बेटी की कब्र बता दो कहाँ पर है ताकि हम अफसोस करने के लिए जाएं। और हमारे यहाँ जो है वो मतलब किस नहर में बच्चे को बहा देते हैं या कब्र बनाते, तो प्लीज़ आप हमें बता दें ताकि हम लोग भी वहाँ जाके जो है वो अफसोस करें। और ना बहुत ही गंदे गंदे अल्फाजों से अनवर चाचा को नवाज रही थी। बहुत ही घटिया इंसान है ये है, क्या कह सकते हैं यार। बस मुझे जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने रख दिए। मैं, आप लोगों को पता है मेरी आदत का, मैं एक चीज़ के पीछे ना फालतू नहीं पड़ती। बस जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और मैं अपने पॉइंट्स पे खड़ी हूँ। ठीक है, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है, जिसे जो करना है करे। जितनी वीडियो आएगी जो आएगा बस उसी पे अपना रिएक्शन रिव्यू दूंगी। अम, समझ रहे ना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं खींचना नहीं चाहती। जितना वीडियो में होगा बस उतना तक रहेंगे। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।